प्रीति सिंह बच्चों, आज हम बात करेंगे 6 मंथ स्टडी प्लान फॉर एग्जीक्यूटिव दिसंबर 2024। बच्चों, सबसे पहली चीज ये होती है कि ये एक प्रोफेशनल पेपर है और इसमें एग्जाम का पैटर्न कोई फिक्स नहीं होता कि यहीं से ही आपका एग्जाम आएगा। लेकिन जैसे कि अभी जो मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ वो उसके अकॉर्डिंग है, जो हमारा आईसीएसआई का पैटर्न चेंज हो रहा है उसके अकॉर्डिंग हमें कैसे अपनी प्रिपरेशन करनी चाहिए। पॉइंट नंबर 1, सबसे पहली चीज ये है कि आपको जो अपना स्टडी प्लान बनाना है वो किस तरीके से बनाना है। अगर आप रेगुलर क्लासेस ले रहे हो तो क्लासेस के दौरान आपको कैसे पढ़ाई करनी है। जैसे क्लास में आपको कोई टॉपिक पढ़ाया जाता है, घर पर जाकर उसको रिवाइज करिए, उसके एग्जाम के क्वेश्चंस करके देखिए। इट मींस आपको क्लास के साथ साथ ही अपना रिवीजन कैरी ऑन करना है। जो भी चैप्टर कंप्लीट होता जाए साथ साथ उसे रिवाइज करो, साथ में उसके पास्ट एग्जाम के पेपर्स करो और पास्ट एग्जाम के क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद आप नेक्स्ट चैप्टर की ओर बढ़ो। ये तो आपकी क्लासेस के साथ साथ तैयारी हो जाएगी। दूसरी चीज क्या है, आपको पहले दिन से ही बोर्ड रिजोल्यूशन ड्राफ्ट करने आने चाहिए। उसके लिए मैं आपके साथ एक सेशन स्टार्ट करने जा रही हूं जो कि संडे टू संडे होगा, जिसमें मैं बच्चों को आपकी ड्राफ्टिंग की क्लास होगी, जिसमें बोर्ड रिजोल्यूशन, आपकी नोटिस ड्राफ्ट करना, ईजीएम का नोटिस ड्राफ्ट करना, ये तमाम चीजें होंगी। क्योंकि जो हमारा पैटर्न चेंज हो रहा है एग्जाम का, उसमें ड्राफ्टिंग से क्वेश्चन काफी ज्यादा नंबर के आ रहे हैं, तो हम ड्राफ्टिंग करना सीखेंगे। दूसरी चीज, आपको केस लॉज लिखने आने चाहिए। इसके लिए भी मैं सेशन कंडक्ट करूंगी एवरी संडे। जो दिसंबर 24 के स्टूडेंट्स हैं, अगर वो संडे टू संडे भी मेरे साथ जुड़े रहेंगे तो अभी से ना ही अगस्त से, ना ही सितंबर से, बट जुलाई मंथ से ही, जून मंथ से ही हम लोग अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे एक बेहतर तरीके से। दूसरी चीज ये है कि अब हमें जो है क्लासेस जो अपनी खत्म करनी है वो हमारी क्लासेस खत्म हो जानी चाहिए अप्रॉक्सीमेट 10 नवंबर तक। 10 नवंबर तक अगर आप क्लासेस के साथ साथ रिवीजन करते हो तो 2 रिवीजन ऑटोमेटिक हो जाते हैं। क्लास के अंदर थोड़ा स्टडी होती है, साथ में आप अपना सेल्फ रिवाइज कर रहे हो, आपने एग्जाम के लिए पैक कर दिया। अब 10 नवंबर के बाद जो आपके पास टाइम बचता है, देखिए मैं आपको डेडलाइन अक्टूबर दे सकती हूँ, मैं सितंबर भी बोल सकती हूँ, क्योंकि बोलने में तो कुछ जाता नहीं है, लेकिन जो प्रैक्टिकल सिचुएशन है, प्रैक्टिकल सिनेरियो और जो पॉसिबिलिटी है उसी के अकॉर्डिंग पढ़ना चाहिए। क्योंकि आज के डेट में फेस टू फेस स्टूडेंट्स ज्यादा हैं इंस्टेड ऑफ रिकॉर्डिंग क्लासेस। ये आप भी जानते हो कि रिकॉर्डेड क्लास या लाइव क्लास के जो भी बच्चे हैं, मैं सिर्फ रिकॉर्डेड की बात कर रही हूँ, वो इतना इफेक्टिव तरीका पढ़ने का नहीं है। अगर आप लाइव क्लास भी कर रहे हो या फेस टू फेस भी कर रहे हो तो टीचर के साथ साथ चलिए, टीचर का सिलेबस कंप्लीट होगा, आपका सिलेबस कंप्लीट होगा। उससे क्या होता है कि एक बार क्लास में पढ़ते हैं, फिर थोड़ा रिवीजन घर पे करते हैं, तो चैप्टर जो है बहुत अच्छे से तैयार हो जाता है, साथ में नोटिंग्स तैयार हो जाती है। क्रक्स नोटिंग के बिना भी पढ़ना मुश्किल है, क्योंकि लास्ट मोमेंट की मैं बता देती हूँ, जब आपका एग्जाम होगा, आप मेरी बात ध्यान रखना, आज एग्जाम है, कल एग्जाम है, आज जीआईजीएल का एग्जाम है, कल कंपनी लॉ का एग्जाम है, तो उसके बीच में एक चैप्टर को रिवाइज करने के लिए 7 मिनट्स मिलती है। बिकॉज आई एम अ फैकल्टी, मैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से आपको सारी चीजें बहुत टू द पॉइंट बता रही हूँ। जो एक्चुअल सिचुएशन है, हवाबाजी कुछ भी नहीं है। 7 मिनट का लगभग टाइम मिलता है एक चैप्टर को रिवाइज करने के लिए। तो हमें क्या करना है कि चैप्टर को इस तरीके से तैयार करना है, लास्ट मोमेंट पे हमें प्रॉब्लम ना आए। मैं आपको एक डेमो दिखाना चाहती हूँ, आप ये डेमो जरूर देखना। आपका जो डिटेल नोट्स है, या तो आप कहीं पर भी क्लासेस ले रहे हो तो वहां पे कराया जा रहा होगा, आपकी जो एक डिटेल बुक होनी चाहिए, डिटेल बुक के साथ साथ आपकी शॉर्ट समरी भी होनी चाहिए। आपको इस तरीके के पेपर्स लेने हैं, इन पेपर्स पे आपको अपनी शॉर्ट समराइज क्रक्स नोटिंग बनानी है, या तो आपको बनी हुई मिलेगी या फिर आप सेल्फ अपनी बनाइए। जैसे कि मैं अपनी बात करूं तो मैं शॉर्ट समरी नोटिंग्स बच्चों को प्रोवाइड करती हूँ डिटेल नोट्स के साथ। अब ये शॉर्ट समरी है आपकी 10 पेज की, 5 पेज की चैप्टर की, उसके लिए प्रॉपर एक फाइल रखनी है, फ्लैप फाइल। उस फाइल को कंपनी लॉ का नाम दो, जीआईजीएल, जो भी आपके सब्जेक्ट्स हैं, उसके अंदर आपने अभी अपनी क्रक्स नोटिंग रख दी। डिटेल नोट्स हो गए, क्रक्स नोटिंग। अब आपको पास्ट एग्जाम के क्वेश्चंस करने हैं, साथ में आप एक पेपर, एक शीट लीजिए, पास्ट एग्जाम के क्वेश्चन सॉल्व करिए, जो चैप्टर आपने तैयार किया उसके साथ में ऐड कर दीजिए। मैंने ऐसा क्यों बोला, आपको कोई रजिस्टर मेंटेन नहीं करना, सिर्फ इस तरीके के व्हाइट पेपर्स रखने हैं, एक फ्लैप फाइल रखनी है। सपोज आपने क्लास में एक चैप्टर पढ़ा, उसकी डिटेल प्रोविजन आपने पढ़ लिए, क्रक्स नोटिंग तैयार होगी, एग्जाम के 2 क्वेश्चन करे। अब आप सेकंड रिवीजन के टाइम पे 2 क्वेश्चन और ऐड करना चाहते हो, तो रजिस्टर में प्रॉब्लम क्या होती है, आप कहां लिखोगे, तो सिस्टमेटिक पढ़ाई नहीं हो पाती। अगर आपके पास इस तरीके के नोट्स है, लीफ नोट्स है, आपने एक पेपर और ऐड किया और अब आपका पूरा एग्जाम के क्वेश्चन, आपकी क्रक्स नोटिंग, आपकी डिटेल नोटिंग सब एक जगह हो गई। तो जब आपके पास 7 मिनट का टाइम होगा तो आप नोट्स ढूंढने में रह जाओगे, क्योंकि मेन चीज है लास्ट टाइम पे रिवीजन
करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रही हूं आपको। सीएस में फेल होने की सबसे बड़ी तादाद जो होती है वो होती है लास्ट टाइम पे सही तरीके से प्रॉपर रिवीजन ना करना। तो सिंपल बातें बता रही हूं कि केस स्टडी सेशन लिखना सीखना है, और उसी के साथ साथ आपको जो है मिनट्स वगैरह बनाना, उसी के साथ साथ नोटिस कैसे ड्राफ्ट होते हैं, और ये इसके साथ साथ आपको जो है थोड़ा रिवीजन करने की जरूरत है, जो कि मैं भी आपसे बोल रही हूं कि हम भी इसे स्टार्ट कर रहे हैं। एक बार क्लास के साथ साथ रिवीजन करना है, और दूसरा रिवीजन 10 नवंबर से लेके आपका 1 दिसंबर तक हो जाना चाहिए। 20 डेज का प्लानर मैं आपके साथ शेयर करूंगी, और 20 डेज के बाद फिर 10 डेज का प्लानर मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो ये 30 डेज का 2 पार्ट में प्लानर होगा जो कि हम डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले पूरा फोकस जो है, आप भी जानते हो कि बहुत लंबी चौड़ी प्लानिंग करने से बेटर है पहले प्लानिंग के साथ एग्जीक्यूशन हो। तो पहली प्रायोरिटी जो आपको रखनी है वो सिलेबस कंप्लीशन अलॉन्ग विद द रिवीजन, सेल्फ स्टडी, ये बेहद जरूरी है। और आप मिलिए संडे को, संडे से हम लोग दिसंबर 24 का मिशन स्टार्ट कर रहे हैं, जिसपे हम केस स्टडी सेशंस और आपकी ड्राफ्टिंग, जो कि पेपर लीक से कहीं ना कहीं डिफरेंट आता है, वो हम सारा कॉप अप करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।